everyone, welcome in our maths class. आज की मैथ्स की क्लास में we are going to do our topic forming the smallest and the greatest numbers with the given digits. आज की मैथ्स की क्लास में हम करने जा रहे हैं कि किस तरह से हमें कुछ डिजिट्स दी जाती हैं और उनकी हेल्प से हम स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा और ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा नंबर बनाते हैं. लेकिन सबसे पहले क्या आप लोग जानते हैं कि नंबर्स के और डिजिट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ. डिजिट्स होते हैं जब कोई भी 1 से लेके 9 तक जो होता है वो हमारे डिजिट्स होते हैं. क्यों होते हैं वो डिजिट्स? क्योंकि वो अकेले होते हैं, है ना. तो जब अकेले होते हैं तो वो डिजिट्स कहलाते हैं. अगर उनके साथ किसी भी नंबर को जोड़ दिया, किसी भी डिजिट को जोड़ दिया जाए, दूसरी डिजिट को जोड़ दिया जाए तो वो नंबर्स बन जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें अलग अलग डिजिट्स दी गई हैं, उनको मिलाकर हमें एक नंबर बनाना है. ठीक है. तो वो नंबर स्मॉलेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा, और ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा होगा. ठीक है. तो अभी आपको डिजिट्स और नंबर्स के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाउ टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर, कि सबसे छोटा नंबर, हमें कुछ डिजिट्स दी गई हैं, उनसे हम किस तरह से सबसे छोटा नंबर यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं. तो अगर हमें कोई भी डिजिट्स दी गई हैं और हमें उनसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू अरेंज द गिवन डिजिट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. मैंने आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर भी कराया हुआ है. ठीक है. तो आप लोगों को पता होगा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. तो जब भी आपको दी हुई डिजिट से स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा नंबर बनाना होता है तो आप क्या करते हैं? आप दी हुई डिजिट्स को कैसे किस ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, कर देते हैं. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर जाना. ठीक है. पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. इसे कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर. जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था, हम स्टेयर्स चढ़ते हैं. तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए हमें कुछ डिजिट्स दी गई है ना. हमें कुछ डिजिट्स, कौन कौन सी डिजिट दी गई है? 7, 8, 5, 2, 4. हमें ये डिजिट्स दी गई हैं. हमें इनकी हेल्प से कौन सा नंबर बनाना है? स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा. तो असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे छोटा नंबर आता है सबसे पहले. तो सबसे छोटा नंबर इनमें से सबसे छोटी डिजिट इनमें से कौन सी है? 2, है ना. तो हम सबसे छोटा डिजिट जो हमारा 2 था वो यहाँ पे लिख लेंगे. ठीक है. 2 को हमने लिख लिया. अब 2 के बाद कौन सी डिजिट छोटी है? 4, जो 2 से थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इन सब में सबसे छोटी है 2 को हटाने के बाद. तो हम यहाँ लिख देंगे 4. क्या हमें यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो ये सारे डिजिट ही हो जाएंगे फिर, क्योंकि ये अलग कॉमा लगाने का मतलब है कि हम सबको अलग अलग कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन हमें तो नंबर बनाना है. तो अगर हमें नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम इन्हें अलग अलग नहीं करेंगे कॉमा लगा के. ठीक है. हम इनको एक साथ लिखते जाएंगे. तो अब 4 भी हो गया. नेक्स्ट डिजिट कौन सी आएगी हमारी? यस, हमारी आएगी अब 5. देन उसके बाद 7, थोड़ा बड़ा, और लास्ट में हमारा आ जाएगा 8, उससे थोड़ा बड़ा. तो अब आप ये देख रहे हैं, ये डिजिट मैंने अरेंज कर दी असेंडिंग ऑर्डर में. 2, 4, 5, 7, 8, और ये बन गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है. लेकिन अगर इफ 0 इज वन ऑफ द डिजिट्स, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी 0 नहीं है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और आपको 0 भी दिया गया है, तो आपको क्या करना होता है? आपको 0 सबसे पहले नहीं लिखना होता, क्योंकि अगर आप कभी भी किसी भी डिजिट से पहले 0 लिख देते हैं तो उसकी कोई अगर आप सबसे पहले 0 लिख देते हैं, किसी भी डिजिट से सबसे पहले 0 लिख देते हैं तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है. इसलिए जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं हम क्या करते हैं? 0 को हम लिखते हैं इन द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट. हम जहां से नंबर लिखना शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से, हमें सेकेंड प्लेस पे यानी कि जो दूसरा नंबर होता है वहां पे 0 को लिखना होता है. ठीक है. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. यहाँ पे हमें डिजिट्स दी गई हैं 1, 7, 0, 5, 3. अब आप सभी को पता है स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा.
असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे छोटा सबसे पहले आता है, तो इस अकॉर्डिंग तो 0 सबसे पहले आना चाहिए। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि अगर 0 होता है तो हम उसको क्या सेकंड प्लेस पे लिखते हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखते हैं। तो अगर मैं 0 को यहाँ पे आप हटा दूं तो 0 को हटा के कौन सा डिजिट सबसे छोटा है अब जी यस, अब बनता है 1 सबसे छोटा, तो इसीलिए मैं पहले अब यहाँ पे 1 को लिख लूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं 0 को लिखूंगी, उसके बाद जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं वैसे करते जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 3, उसके बाद 5 और लास्ट में 7। तो ये बन जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब आते हैं ग्रेटेस्ट नंबर पे। ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाया जाए। तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए वी हैव टू अरेंज द गिवन डिजिट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें दी हुई डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर जाना। जिस तरह से हम स्टेयर्स उतरते हैं, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने आपको कुछ डिजिट्स लिखी हुई हैं 7 4 0 3 9। तो हमें सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर जाना है। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब हमें कौन सा नंबर लिखना चाहिए, अब आएगा हमारा 7, ठीक है। तो हमने लिख दिया 7। उसके बाद कौन सा नंबर डिजिट 4, उसके बाद कौन सी डिजिट 3 और उसके बाद लास्ट में हमारा 0। तो देखिए किस तरह से हम इन डिजिट्स को 1 बाय 1 यहाँ पे लिखते गए और हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से हम दी हुई डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद दी हुई डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो गुड बाय एंड टेक केयर।